अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 का इंट्रोडक्शन। क्योंकि यार देखो, इंट्रोडक्शन समझ में नहीं आएगा तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बेसिक्स क्लियर करेंगे आज की इस वीडियो में। और जो हमारा मौक़िफ़ है आज की इस वीडियो का, वो तो भाई चैप्टर नंबर 9 का इंट्रोडक्शन है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। देखो, चैप्टर नंबर 9 बेसिकली है किन चीज़ों के ऊपर। जब तुम चैप्टर देखोगे तो वो है पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। ठीक है, जिनको हम इन तीनों को कॉनिक भी कहते हैं। अब पैराबोला क्या है, एलिप्स क्या है और हाइपरबोला क्या है। तो चैप्टर 9 इंपॉर्टेंट है कोई उसके लिए, पेपर के लिए, क्योंकि इससे एक लॉन्ग एक शॉर्ट तो आएगा ही आएगा। दूसरी बात, पैराबोला के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे तो इसमें दो एक्सरसाइजेस पैराबोला की हैं, फिर एलिप्स की हैं और फिर हाइपरबोला की हैं। और इन तीनों को हम कॉनिक कहते हैं। मैं अभी बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अब पैराबोला के बारे में हम थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखो, पैराबोला के बारे में डीप में पढ़ना होगा, जाहिर है, क्योंकि दो एक्सरसाइज उसकी हैं। लेकिन हम इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले मेन मेन चीज़ों के बारे में एक चैप्टर का ओवरऑल व्यू लेंगे, ताकि हमें मुस्तकबिल में चैप्टर को पढ़ने में मुश्किल ना हो। भाई, पैराबोला बेसिकली ये होता है, ठीक है, इस टाइप की किसी भी ग्राफिकली ग्राफ, इस टाइप के ग्राफ को हम पैराबोला बोलेंगे। इसमें इसेंट्रिसिटी इसकी 1 होती है। इसेंट्रिसिटी क्या होती है ये भी हम आपको बताएंगे। इसको अभी मान लें, इसको हम पैराबोला कहते हैं। कोई भी 3 पॉइंट जो कर्व में ज्वाइंट हो, या ज़्यादा पॉइंट, इन्फिनाइट पॉइंट जो एक कर्व बनाए, सेमी कर्व बनाए, उसको हम पैराबोला बोलेंगे। तो वो फ़र्क नहीं पड़ता वो ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो या ऐसे हो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो कर्व को, हम इस टाइप के कर्व को पैराबोला कहेंगे। एलिप्स हमारे पास एक ऐसी जो है फिगर होती है कि जिसमें अगर आप दो फोकस ले लें, यानी कि दो पॉइंट ले लें, और एक पॉइंट से किसी भी एंगल पे आप बॉल अगर थ्रो करें, जैसे एलिप्स एक एक सॉकर पूल आता है, या उसको पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन उसमें वो ये होता है कि एक बॉल यहाँ रखता है बंदा और एक होल यहाँ होता है। ये दोनों को फोकस कहते हैं वो। और वो ये कहते हैं कि कहीं से भी शूट करो, ऐसे कर दो, ऐसे शूट करो, ऐसे शूट करो, बॉल को टकरा के ऐसे एंगल पे मुड़ना है कि वो जाएगी होल में, दूसरे फोकस पे ही जाएगी। बहरहाल ऐसी फिगर को हम एलिप्स कहते हैं। ये गोल नहीं होती, ये स्पेयर नहीं होती, ये थोड़ी मुख्तलिफ होती है स्पेयर से। दूसरी बात, इसकी इसेंट्रिसिटी 1 से ज़्यादा होती है। इसेंट्रिसिटी क्या होती है, कैसे निकालते हैं, बेसिकली ई है क्या, सब आपको बताएंगे। पहले बस ये समझ लें कि इस फिगर को हम इलिप्स कहते हैं। पता तो हो इलिप्स दिखता कैसे है। फिर हाइपरबोला आता है। हाइपरबोला कभी भी एक कर्व नहीं होता, वरना वो फिर पैराबोला बन जाता है। हाइपरबोला में हमेशा दो कर्व होते हैं और इसका फोकस बीच में होता है। फोकस वो पॉइंट होता है जो फिक्स्ड होता है, और ग्राफ पे ये कहीं पे भी हो सकता है। ये आपको क्वेश्चन में वो बताएगा, या आपको ये निकालना होगा। अभी के लिए समझ लें कि इस फिक्स पॉइंट से दो पैराबोला अगर ऐसे निकलेंगे ऊपर या नीचे या साइड पे, तो उनको हम हाइपरबोला कहेंगे। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो एक्स एंड वाई पे पढ़ रहे हैं, तीनों शेप्स। लेकिन आगे क्वेश्चंस में जेड एक्सिस भी आएगा, उस पर फिर एक अलग आपको इंट्रोडक्शन समझाएंगे। अभी हम आ जाते हैं इसेंट्रिसिटी पे। हमें समझ में आ गया कि ऐसी शेप को हम पैराबोला कहेंगे, ऐसी शेप को एलिप्स कहेंगे, और ऐसी शेप को हाइपरबोला कहेंगे। अब आ जाती है इसेंट्रिसिटी क्या होती है। बेसिकली इसेंट्रिसिटी, द कांस्टेंट रेशियो इज नोन एज इसेंट्रिसिटी डिनोटेड बाय ई। ई क्या होती है, D1 और D2 का रेशो होती है। अब D1 और D2 क्या होते हैं, अब आपको हम क्लियर करके समझाते हैं, सही है। अब उसके लिए हमें एक फिगर को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक पैराबोला को कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि शुरू की एक्सरसाइज हमारे पास पैराबोला की है। तो पैराबोला को समझेंगे तो आसानी रहेगी। देखिए, ये एक पैराबोला है, सही है, ये एक पैराबोला है। ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये नोक दिख रही होगी, इसको आप इमेजिन कर लें, या अगर आप बहुत अच्छा चाहते हैं तो खुद बना लें, सही। दूसरी बात ये कि ये एक पैराबोला है। देखें, पैराबोला है। अब पैराबोला बनाने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, और जो कि फिक्स्ड होंगी, ठीक है। वो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं लेंगी, क्वेश्चन में देगा, या आप अगर पैराबोला बना रहे हैं तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से लेंगे। एक को हम कहेंगे फोकस, जिसको हम फिक्स्ड पॉइंट भी कहते हैं, और एक को हम कहेंगे डायरेक्ट्रिक्स। व्हाट इज डायरेक्ट्रिक्स? डायरेक्ट्रिक्स इज बेसिकली अ फिक्स्ड लाइन ऑन द ग्राफ विच रेफर्स टू द फोकस। बेसिकली फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पहले बनेगी पैराबोला बनाने के लिए। उसके बाद फोकस और डायरेक्ट्रिक्स
दोनों से इक्विवेलेंट डिस्टेंस पे एक पॉइंट लगाएंगे जो दोनों को इक्वल डिवाइड करेगा। उसके बाद इसके ऊपर राइट हैंड साइड की तरफ, या हाँ राइट हैंड साइड की तरफ फोकस से करीब एक ऐसा पॉइंट लगाएंगे जिसका फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस सेम होगा। याद रहे कि पैराबोला पे बनने वाले तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से हमेशा सेम होगा। जस्ट इमेजिन फोकस से पैराबोला पे एक 90 डिग्री पे बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन है जो एक पॉइंट को कट कर रही है पैराबोला पे। तो इस पैराबोला के इस पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से बराबर होगा। अब यहाँ पे तो आपको ये ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये आप अगर ग्राफ में बनाएंगे, एक अच्छे अंदाज में बनाएंगे मेजरमेंट्स के साथ, जो कि मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा भी, तो ये बिल्कुल आपको वाज़े दिखेगा कि ये पॉइंट इतना लंबा है जितना ये और ये, सही है। यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस इतना होगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका इतना। दूसरी बात ये कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, ये तो बात समझ में आ गई। अब इनके नाम समझते हैं। पैराबोला बनाने के लिए एक फिक्स पॉइंट होगा, एक डायरेक्ट्रिक्स होगा, एक एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा? जो आपने पॉइंट इमेजिन किया है उस पॉइंट को कट करते हुए फोकस से एक लाइन डायरेक्ट्रिक्स पे जाएगी जो कि परपेंडिकुलर होगी और वो कट करते हुए आगे चली जाएगी, उसको हम एक्सिस ऑफ पैराबोला कहेंगे। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है वर्टिस। वर्टिस क्या होते हैं हमारे पास? द पॉइंट वेयर द पैराबोला मीट्स इट्स एक्सिस इज कॉल्ड वर्टिसेस, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पैराबोला टकराता है एक्सिस पे, उसको हम वर्टिस कहते हैं। बेसिकली तो फोकस से गुजर रही थी एक्सिस ऑफ पैराबोला, और जहाँ ये पैराबोला लाया हुआ इस पॉइंट पे जो कि पॉइंट एक्सिस ऑफ पैराबोला पे है, उसको हम वर्टिस कहेंगे। ठीक है, वर्टिक्स कहेंगे। दूसरी बात ये कि फोकल कॉर्ड क्या होती है? वो कॉर्ड बेसिकली वो होती है जो किसी भी कर्व में दो पॉइंट को दो पॉइंट पे टकराए, एक डायमीटर भी कॉर्ड ही होती है। और तो इसी तरीके से पैराबोला में भी कॉर्ड यहाँ भी बनाई जा सकती है, यहाँ भी बनाई जा सकती है, यहाँ भी बनाई जा सकती है। लेकिन फोकल कॉर्ड वो होती है जो फोकस से होकर गुजरे, उसको हम फोकल कॉर्ड कहते हैं। और फोकल कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट्स को हम L1 एंड L2 कहते हैं। और लेटिस रेक्टम भी इसी की एक चीज़ है। अब लेटिस रेक्टम बेसिकली फोकल कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट को कहते हैं, इनकी लेंथ को कहते हैं बेसिकली ना, लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम, इसको लेटिस रेक्टम कहते हैं। या यूँ कह लें द फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड लेटिस रेक्टम ऑफ पैराबोला, यानी कि ये परपेंडिकुलर होगी, सही, 90 डिग्री बनाएगी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। फोकस से वर्टिस की डिस्टेंस को ए कहेंगे और वर्टिस से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस को ए कहेंगे। दूसरी बात ये कि इसको हम D1 भी कह सकते हैं और इसको हम D2 भी कह सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा इसेंट्रिसिटी क्या होती है। अब आ जाए वापसी वहीं पे जहाँ हमने बात छोड़ी थी, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी अब आपको समझ में आ गया। द कांस्टेंट रेशियो इज नोन एज इसेंट्रिसिटी डिनोटेड बाय ई, कांस्टेंट रेशियो ऑफ विच बेसिकली D1 एंड D2 का रेशियो को इसेंट्रिसिटी कहते हैं। और यानी कि इस पैराबोला के इधर एक मान लें ये लेक्टिस रेक्टम के पॉइंट है, तो इधर एक फोकस होगा और इधर एक डायरेक्ट्रिक्स होगी, ठीक है। और ये पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच में होगी, यानी कि मिड पॉइंट कह सकते हैं इसको। इसका इधर से डिस्टेंस और उधर से डिस्टेंस सेम होगा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट का डिस्टेंस है और यहाँ से वहाँ तक फोकस तक 2 यूनिट का डिस्टेंस है, तो 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 1। ये होती है इसेंट्रिसिटी। अब आपको समझ में आ गया। द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू एनी पॉइंट ऑन कॉनिक, यानी कि द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू एनी पॉइंट ऑन कॉनिक। कॉनिक बेसिकली आप हाइपरबोला को भी कहोगे, एलिप्स को भी कहोगे और पैराबोला को भी कहोगे। क्यों? क्योंकि तीनों में फोकस और डायरेक्ट्रिक्स होती हैं। एलिप्स की अब चलो जब बात छेड़ी तो आपको मैं बता दूं, एलिप्स की जो डायरेक्ट्रिक्स होती है और वो दो तरफ होती है, दो डायरेक्ट्रिक्स होती है एलिप्स के पास, और इसी तरह हाइपरबोला में भी होती है। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लो क्योंकि फिर वरना मुश्किल हो जाएगी आपको समझाने में। अभी आप पैराबोला को लेके चलो, सही है, क्योंकि हमारे पास शुरू में 2 एक्सरसाइजेस पैराबोला की। ठीक है, नीचे आते। द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू एनी पॉइंट ऑन कॉनिक, बेसिकली द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू एनी पॉइंट ऑन कॉनिक, यानी कि एनी पॉइंट ऑन पैराबोला। मान लेते हैं अभी पैराबोला की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर एक कोई पॉइंट है तो उसका डिस्टेंस फोकस से जो फोकस से होगा उसको हम D1 कहेंगे। और इसी तरह डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स टू दैट
पॉइंट ऑफ कॉनिक, यानी कि जो पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया उसी पॉइंट तक, यानी कि अगर यहाँ कंसिडर किया है तो फोकस से पॉइंट तक की डिस्टेंस को d1 और पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस को d2 कहेंगे। इन दोनों के रेशो को हम क्या कहेंगे? इन दोनों के रेशो को हम कहेंगे इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला। तो यानी कि इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला हमारे पास हमेशा 1 के बराबर होगी, क्योंकि a डिवाइड बाई ए तो 1 ही रहेगा, यानी कि 2 डिवाइड बाई 2 1, 3 डिवाइड बाई 3 1। अब ये तो बेसिक्स है ना यार। इसी तरह अगर यहाँ पे 2a है तो नीचे भी 2a है, तो कैंसिल होकर 1 ही हो गया ना, तो इसेंट्रिसिटी 1 होगी। इसी तरह पैराबोला में इलिप्स में इसेंट्रिसिटी 1 से कम होगी, और हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी 0 से बड़ी होगी, यानी कि 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। सही है। और अब हम आगे बढ़ते हैं मेन चीज़ों की तरफ, डेफिनेशंस वगैरह की तरफ। बल्कि पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते, इसेंट्रिसिटी को थोड़ा और डिस्कस कर लेते, ताकि आपको कभी भी कोई मुश्किल ना हो इसेंट्रिसिटी को समझते हुए, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चंस इसेंट्रिसिटी से आने हैं। नोट, अब यह ऐसी है वही बात है जो मैंने वहाँ की, इसेंट्रिसिटी 1 के बराबर होगी जब तो हम कॉनिक को क्या कहेंगे? पैराबोला। अब वो ये भी कह सकता है आपको कि भाई इसेंट्रिसिटी 1 है एमसीक्यूज के अंदर, तो बताओ ये कौन सा कॉनिक है? पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, नन ऑफ दीस है। तो आप बोलोगे भाई इसेंट्रिसिटी तो सर ने बताया था कि d1 और d2 के रेशो को कहते हैं, और d1 और d2 के रेशो अगर सेम होता है, यानी कि बराबर होगा, तो 1 होगा आंसर, और 1 तो पैराबोला का है। इसी तरीके से अगर वो d1 और d2 को डिवाइड करेंगे तो इसेंट्रिसिटी अगर 1 से छोटी है तो इलिप्स होता है, इसेंट्रिसिटी अगर 1 से बड़ी है तो हाइपरबोला होता है। सही है, मतलब 1 वही है, मतलब 0 1 ही लिखो, इसको ज़्यादा अच्छा है। तो हमें ये समझ में आ गया। अब कॉनिक क्या है? मैं इतनी देर से कॉनिक कह रहा हूँ, मैंने आपको इसे बता तो दिया है। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट सी इन द प्लेन। अच्छा, सी क्या है? यहाँ पे ये सी सेंटर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बेयर अ कांस्टेंट रेशियो टू इट्स फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन। ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स की बात हो रही है। जो मैंने आपको बताया वही है कि भाई डायरेक्ट्रिक्स और बेसिकली कॉनिक उन शेप्स को ही कहते हैं। सही है, इसमें इतना कन्फ्यूजन वाली बात नहीं। कॉनिक का वर्ड बहुत कम इस्तेमाल होगा, लेकिन आएगा क्वेश्चंस में, लेकिन वो एमसीक्यूज में ही आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब पैराबोला समझ लेते हैं। पैराबोला में इसेंट्रिसिटी 1 होगी, यानी कि d1 और d2 बराबर होंगे, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, d1 और d2 बराबर है। ऐसे ही देखो, रेशो 1 के बराबर है, d1 और d2 बराबर है। इसी तरीके से इलिप्स में ई जो है वो 1 से छोटा होगा, यानी कि पॉइंट क्या होगा? फोकस के करीब होगा। d1 और d2 का रेशियो 1 से छोटा होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी तरीके से हाइपरबोला के अंदर इसेंट्रिसिटी क्या होगी? 1 से बड़ी होगी, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि भाई ये डायरेक्ट्रिक्स के करीब होगा पॉइंट, तो d1 बड़ा हो जाएगा, तभी तो वो बड़ी होगी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अच्छा, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी ये, और वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, ये भी है। अब ये तो बेसिक्स हो गई। सही। अब आते हैं पैराबोला के ऊपर, क्योंकि पैराबोला को समझना अभी शुरू की एक्सरसाइज के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। Parabola is a set of all points in the plane which are equidistant from the fixed point and a fixed line. Fixed point focus को कहते हैं और fixed line डायरेक्ट्रिक्स को कहते हैं। ये इन्हीं के नाम हैं, कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। फोकस क्या है? फोकस, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द पैराबोला और कॉनिक। कॉनिक मतलब हाइपरबोला भी हो सकता है और इलिप्स भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स और फिक्स पॉइंट तो दोनों में होगा। तो एक ही बार में हमने डिस्कस कर दिया ताकि आगे में बार बार डिस्कस ना करना पड़े। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? द फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला और कॉनिक, वही बात होगी। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होती है? ये हमने अभी आपको बताया, जैसे कि डायग्राम में थोड़ी देर पहले, तो हम दोबारा बता देते। द लाइन पासिस थ्रू फोकस ऑफ पैराबोला एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। अच्छा, ये आप चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं। ये हालांकि क्वेश्चंस में नहीं आएगा, पेपर में नहीं आएगा, वो नहीं पूछेंगे कि क्या होती है, लेकिन इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। भूल जाएंगे, आप रट के चले जाएंगे या कुछ करके चले जाएंगे, फॉर्म याद कर लेंगे तो हो जाएगा। नहीं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। वर्टेक्स के ऊपर आते हैं। द पॉइंट वेयर द पैराबोला मीट्स इट्स एक्सिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। सही हो गई बात। फोकल कॉर्ड, द कॉर्ड passes थ्रू फोकस ऑफ अ पैराबोला इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला। लेटस रेक्टम क्या होता है? द फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड लेक्टस रेक्टम ऑफ पैराबोला।
लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम निकालने का क्या फॉर्मूला है भाई, L1 और L2 का डिस्टेंस निकाल लो, बराबर होगा 4a के। समझ में आ गई बात। a क्या है, वही बात हो गई, वर्टिकल पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और पॉइंट का या फिर डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस को a कहते हैं। तो ये 4a के बराबर होगा लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम, यानी कि इस पूरी की। सही है, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं हम। अच्छा, अब ये है कि कुछ इक्वेशंस होती हैं, कोई चीज़ें होती हैं जो समझनी पड़ेंगी। तो हमने क्या किया, हमने पैराबोला आज समझा। पैराबोला में आपको फिर से एक बार डायग्राम समझा देता हूँ। एक डायरेक्ट्रिक्स होता है, एक फोकस होता है, फिक्स पॉइंट फिक्स लाइन। फिक्स पॉइंट फिक्स लाइन के बीच में पैराबोला बनता है। पैराबोला के जिस एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स तक एक परपेंडिकुलर लाइन। इस एक्सिस ऑफ पैराबोला पे एक्सिस ऑफ पैराबोला पे पैराबोला जिधर भी कट करेगा उसको हम वर्टेक्स कहेंगे। उससे डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस और उससे फोकस का डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस होगा, यानी कि बराबर होगा। इस पैराबोला पे बनने वाले तमाम तक पॉइंट्स का डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से बराबर होगा। लेक्टस रेक्टम क्या होता है, लेक्टस रेक्टम बेसिकली फोकल कॉर्ड को कहते हैं। फोकल कॉर्ड क्या होती है, फोकल कॉर्ड वो होती है जो फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी बात ये कि L1 कहेंगे हम लेक्टस रेक्टम के एक पॉइंट को, L2 कहेंगे दूसरे पॉइंट को। L1 का डिस्टेंस फोकस से 2a के बराबर होगा, तो L1 का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से भी कितना होगा, 2a के बराबर होगा। इसी तरीके से L1 का L2 तक का डिस्टेंस 4a के बराबर होगा। यहाँ बात समझ में आ गई। अब कुछ थोड़ी बहुत और मैं रिवीजन करा देता हूँ। लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम का हमने फॉर्मूला देखा, 4a के बराबर होता है। जाहिर है ये पूरा एक लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम है, ठीक है। दूसरी हमने बात क्या पढ़ी, हमने पढ़ी इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होती है, द डिस्टेंस, द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू एनी पॉइंट ऑन कॉनिक, द डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स टू दैट पॉइंट ऑफ द कॉनिक। हमने तीन शेप्स पढ़ी, कौन कौन सी, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 होती है, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी 1 से कम होती है और हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी 0 से ज़्यादा होती है या 1 से ज़्यादा होती है। सही है। और इन तीनों को हम क्या कहते हैं, कॉनिक भी कहते हैं। आपको शेप को मालूम करने के लिए भी कहा जा सकता है, हालांकि ऐसे सवाल कम आते हैं। दूसरी बात, कोई चैप्टर नंबर 9 में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। एक्सरसाइज 9.1, 9.3 और 9.5 ये इंपॉर्टेंट है। 9.3 इलिप्स की है, 9.5 हाइपरबोला की है और 9.1 पैराबोला की है। बाकी छोटी छोटी एक्सरसाइज है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम वो अपनी इस सीरीज़ में करेंगे भी नहीं। जाहिर है सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें करेंगे, ठीक है। आज हमने सिर्फ पैराबोला को डिस्कस किया, कल इंशाल्लाह इलिप्स को करेंगे और फिर हाइपरबोला को करेंगे और फिर हम जंप करेंगे अपने टॉपिक पे। और हमें आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराने हैं हमारे चैनल पे। तो हम ये करेंगे कि 9.1, 9.3 और 9.5 को कवर करेंगे और 10 ईयर से भी देखेंगे कौन से क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद